अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो इंग्लिश के अंदर। देखो आज जो है हमारा बिगिनर लेवल कंप्लीट हो रहा है, जिसके लेक्चर्स मैंने जो है वो अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट भी बना दी है। 8 लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं बिगिनर लेवल पे। अब इसके बाद जो है हमारा लेवल स्टार्ट हो रहा है इंटरमीडिएट वाला, जिसमें हम टेंसेस पढ़ेंगे और तमाम चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो WH क्वेश्चन मैं पहले इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सको और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सको। अक्सर जो है ना, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हो तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और कोई मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, क्वेश्चन बनाना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सारी डिटेल्स आपको मैं दूंगा, सही है। चलो, बहुत मुख्तलिफ तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उसी को आज पढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। ये नंबर आ रहा है, 3000 रुपये फ़ीस है पूरे साल के लिए, जिसमें हम तमाम चीज़ें आपको जो है वो दे रहे हैं, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और इसके अलावा ये इंग्लिश कोर्स है। तो नंबर पे कांटेक्ट करके ज़रूर ऐड होना। अच्छा चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। देखो यार, आखिर क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्या पड़ती है, सबसे पहले इसको समझो। क्वेश्चन हमें इसीलिए पूछना पड़ता है कि यार कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, सही। मुझे जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, या मैं जो है वो किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं फिर क्वेश्चन करता हूँ। बात समझ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है वो ये नॉलेज नहीं है कि मेरी बुक कहाँ है, तो मैं क्या पूछूंगा, मेरी बुक कहाँ है। अब इसी चीज़ को आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हो, वेयर इज़ माई बुक, ठीक है। अच्छा, अब एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को आप समझ लोगे ना, यकीन मानो सारे क्वेश्चन आप इजीली पूछ सकोगे। अच्छा, अब आप कुछ खाना चाहते हो, उसके लिए भी आप जो है वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या जो है मेरे मनपसंद खाना मौजूद है। अच्छा, कभी कभार आपको ये पूछना होता है किसी से कि यार क्या ये तुम काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस। तो बहुत सारी सिचुएशन में आप क्वेश्चन पूछते हो, तो आज उसी को इंग्लिश में सीखते हैं। अच्छा, सबसे मेन जो है ना, देखो यहाँ पर ये चीज़ डेफिनेशन लिखी हुई भी है। अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस। क्वेश्चन एक सेंटेंस है दैट आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन। ये कभी कभार इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है वो वॉट का मतलब नहीं समझ में आया, ये लिखा हुआ है ना वर्ड वॉट, आपको इसका मतलब समझ नहीं आया, तो आप पूछ लोगे सर ये वॉट क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इंफॉर्मेशन हासिल करोगे, ठीक है। अच्छा, इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू नो समथिंग। अच्छा, ये जब भी क्वेश्चन किया जाता है जब आप कुछ जानना चाहते हो या कोई चीज़ लेना चाहते हो कि यार ये चीज़ कितने की है। चलो, बात समझ आ गई ना। अब क्वेश्चन पूछने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर सीख लेते हो ना, आप मल्टीपल क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो, लिखते वक्त, बोलते वक्त। चलो इसको समझो। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको मजीद डिटेल में लेके जाता हूं, मजा आएगा पढ़ने का। देखो, सबसे पहले आएगा जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है ना, वो हमारा WH वर्ड्स होते हैं। यानी क्वेश्चन पूछने के लिए अक्सर WH वर्ड्स को यूज किया जाता है। फिर समझो, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करते हैं हम, अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर। हमेशा मतलब यानी हमेशा यही होगा, अक्सर से मुराद ये है बहुत दफ़ा यही होगा। अक्सर और हमेशा में समझना फ़र्क। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, या अक्सर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछने के लिए WH वर्ड यूज़ करते हैं। अब WH वर्ड क्या है, वो वर्ड जो कि W से शुरू हो रहा हो उसे हम WH कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट, वॉट का मतलब है क्या। अभी मैं इसका यूज़ करना सिखाता हूँ। क्या, हु, कौन, ठीक है। वेयर, कहाँ, लिख लो, मायने लिख लो। व्हाट का मतलब है क्या, हु का मतलब है कौन, वेयर का मतलब है कहाँ, ठीक है। व्हेन का मतलब है कब, और वाई का मतलब है क्यों, क्यों, ठीक है। और हाउ का मतलब है कौन, सही है। हाउ, हु एक जैसे में आ रहा होता है। अच्छा, अब देखो, हाउ में W तो नहीं है। हाउ का मतलब होता है कैसे। देख कहते हैं ना, हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो हाउ का मतलब क्या है, कैसे। अच्छा, अब लिख लिया आपने, इनको लिखो, यही मेन है, इन्हीं से बात समझ आएगी। अब क्वेश्चन आपको बनाना है ना, ये समझ लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब भी क्वेश्चन आपको बनाना होगा ना, आप क्या करोगे, WH वर्ड लगाओगे। सबसे पहले WH वर्ड, यानी आपको क्या के मीनिंग चाहिए, आप वर्ड यूज कर लो। हु के मीनिंग चाहिए, मतलब कौन, इसके मीनिंग चाहिए तो हु यूज कर लो, कहते हैं ना हु आर यू, कौन हो तुम। वेयर के मीनिंग चाहिए, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ पर है मेरी पेंसिल, तो वेयर के वर्ड यूज़ कर लो, ठीक है। कब, कब दोगे मेरे पैसे, तो व्हेन यूज़ कर लो कब के लिए, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं,
कब। वाई, क्यों, क्यों के मीनिंग यूज करने, क्यों मैं तुम्हें पैसे दूं, क्यों मैं तुमसे बात करूं, तो वाई यूज कर लो। और हु, सही, हाउ, कैसे हो, कैसे के लिए मीनिंग चाहिए तो हाउ यूज कर लो। चलो WH समझ आ गए। अब WH के साथ ना आपने लगाना पड़ेगा एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, डू, डस, ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी ये देखो यहाँ पे यूज भी होंगे, ठीक है। याद रखना हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाए थे ना, आप लिखना हेल्पिंग वर्ब ME इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, एम, आर, डू, डस, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट कि यार कौन है जो काम कर रहा है। उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब क्या काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट। चलो आओ एक सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले WH वर्ड, देखो WH वर्ड आ गया। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद है सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद है मेन वर्ब, देखो वर्ब आ गया। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्ट है या नहीं वो उसका मसला नहीं है, ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं भी आएगा तो चल जाएगा, सही है। ऑब्जेक्ट अगर है तो लगा दो। अच्छा, व्हाट, देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, डू, यू स्टडी। अब वर्ड का मतलब क्या था, किया, ठीक है। डू हेल्पिंग वर्ब है, इसके मीनिंग ना भी लो तो चल जाएगा। क्या, यू का मतलब क्या है, तुम, क्या तुम, इसका मतलब क्या है, पढ़ना, तो क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, बने। अब देखो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, क्या तुम पढ़ रहे हो डेस्क पे बैठकर, क्या तुम पढ़ रहे हो किताब में, इन बुक या इन द बुक, वो आपकी मर्जी है। देखो बना ना, स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस बना ना, बात समझ आई। अच्छा, अब एक और बनाते हैं, वेयर। अच्छा देखो, डू डस के यूज आपको पता है, वो मैं भी यहां भी बता दूंगा। जब भी थर्ड पर्सन होगा ना, थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी, इट। जब भी थर्ड पर्सन होगा ना, आप क्या करोगे, और नाम भी आ सकता है, ठीक है, नेम भी आ सकता है किसी का, तो आप क्या यूज करोगे, डस। और जब भी फर्स्ट सेकंड पर्सन हो, जब भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन होगा ना, तो आप यूज क्या करोगे, डू। इसके मतलब समझ गए। देखो ही थर्ड पर्सन है तो यूज क्या किया मैंने, डस यूज किया, समझ गए। देखो वेयर डस शी लिव, वेयर का मतलब क्या है, कहाँ, देखो लिखा था ना मैंने, ये वेयर का मतलब है कहाँ, देखो इस तरह से, कहाँ, कहाँ। अब दस के मीनिंग नहीं लो, इसके मीनिंग लो डायरेक्ट। वो लड़का हो सकता है कोई, कहाँ वो लड़का, लिव का मतलब है रहता है। अच्छा, अब जरा मुझे आप इसको सही करके बताओ, यहां पर क्या आएगा, अगर यहां पर मैं कर दूं दे, वेयर डैश दे लीव, सही है। अब आप इसका मुझे बताओ, सही है, समझ गए ना। देखो आगे आपको सेंटेंस बनाना, आगे आपको क्वेश्चन पूछना। अब आप कुछ भी उर्दू में करो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि चलो आप पूछते हैं, कब तुम मिलोगे, तुम, सही है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, हमने क्या जुमला बनाना है, कब तुम मिलोगे। लड़की से नहीं पूछना ये, वरना मुश्किल हो जाएगी, तो दोस्त से पूछ रहे हैं हम, कब तुम मिलोगे। अब कब के लिए यूज क्या करते हैं, व्हेन, ठीक है, व्हेन आ गया। स्ट्रक्चर के मुताबिक व्हेन आना चाहिए, ये प्लस इसलिए लगा रहा हूं ताकि स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए। व्हेन, सही है। हेल्पिंग वर्ब, अब है कौन, देखो है कौन, यहां पर आपके पास तुम है ना, तुम यानी यू, तो वेयर, डू और प्लस वेयर, डू और क्या आ जाएगा, तुम, तो यू, और मिलना क्या होता है, मीट। अब देखते हैं कि क्या हमने अपना स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमला बनाया है। आओ चेक करो, WH आना चाहिए, आ गया WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, डू आ गया हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, वर्ब सब्जेक्ट आना चाहिए क्योंकि वो सब्जेक्ट है ना, ठीक है, और वर्ब आना चाहिए, वर्ब आ गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आना चाहिए, टू मी। समझ में आया। अब इस तरह से मल्टीपल सेंटेंस से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, भूलना मत जिंदगी में। चलो आ जाओ। अच्छा, अब देखो इंग्लिश में ना सिर्फ यही तरीका नहीं है क्वेश्चन पूछने का, WH वर्ड बहुत सारे तरीके हैं। इज शी योर सिस्टर, देखो इज शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है। अब ये जब हम पढ़ेंगे ना, इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल है, इसके बाद जो लेवल है वो इंटरमीडिएट है। हेल्पिंग वर्ब से बी वर्ब से किस तरह क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको स्ट्रक्चर में बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद जो सेंटेंसेस आ रहे हैं ना,
पास्ट, प्रेजेंट, सिंपल, सही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके जो सेंटेंसेस आ रहे हैं ना सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, उसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछना भी सिखाऊंगा, मैं आपको अफर्मेटिव भी पढ़ाऊंगा, नेगेटिव भी पढ़ाऊंगा, इंटरोगेटिव, तीनों पढ़ाऊंगा। तो वहां पर ये सब कवर होंगे, इसको लेके परेशान नहीं होना बी वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनता है। इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब मौजूद हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सेंटेंसेस में। तो इसीलिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया ताकि अच्छी तरह सिखाऊं। अच्छा, लेकिन याद रख लो बी वर्ब वाला जो है वो क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, और इस तरह डू, डस आ जाएगा, ठीक है, जैसा भी हमने पीछे भी यूज किया। अच्छा, इसमें होगी क्या खासियत के हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जैसे इज शी योर सिस्टर, आर दे कमिंग टुडे, सही है। अब देखो ये प्रेजेंट का जुमला था, सही है, और ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस का जुमला था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब फिर बोल रहा हूं, इसके बाद जो आ रहे हैं टेंसेस उसमें सारे जुमले बनाना सिखाऊंगा। माजी में जुमला कैसे पूछते हैं, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, ठीक है, चलो क्लियर हो गई। अच्छा, हैव, हैज, ये भी आपके पास परफेक्ट के अंदर आएगा, लेकिन यहां भी देख लो। अच्छा, यूज टू आस्क अबाउट पोजीशन और एक्सपीरियंस। अच्छा, हैज, हैव से क्वेश्चन कब बना के पूछा जाता है, जब आपके पास कुछ है, देखो हैव यू अ पेन, आपके पास पेन है, तो इस सिचुएशन में अगर किसी से आपने पूछना है कि आपके पास कोई चीज़ है, तो वहां पर आप हैज़ लगाकर क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है। हैव यू अ मार्कर, पूछा होगा ना आपके टीचर ने कभी, हैव यू अ पेंसिल, इस तरह से। तो देखो अब ये भी मैं बनाना सिखा देता हूँ। इसमें बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, पहले हैव आएगा, फिर यू आएगा, फिर डन आएगा, फिर योर आएगा, फिर होमवर्क आएगा। अब जरा समझो होता क्या है। सबसे पहले हैव आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर डन आ जाएगा। अब देखो ये भी मैं आपको जब भी बनाना सिखाऊंगा जब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के या पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस शुरू होंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये वहीं पर बनना सिखाया जाएगा, अभी सिर्फ समझ लो इसको। अच्छा, डू डस से मैंने बनाना नहीं सिखाया। डू डस से मैं आपको कब जुमला बनाना सिखाऊंगा, जब हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू होगा, जो इसके बाद फौरन शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो इंटरमीडिएट लेवल की उसी की होगी। तो डू डस से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे कि क्या क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, डू यू वॉन्ट टू, अच्छा डू डस से क्वेश्चन कब बनाया जाता है ये भी सुन लो, जब आपके पास ऑप्शन हो कि ये काम कर लो या ये काम कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको याद रख लो, बस ये चीज़ बदलते रहना, क्वेश्चन बनता रहेगा। डू यू वॉन्ट टू टी और डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी, डू यू वॉन्ट आइसक्रीम और मिल्क शेक, डू यू वॉन्ट कैमरा और स्मार्टफोन, इस तरह से बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, अब देखो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो डू लगाओगे, थर्ड पर्सन है तो डस लगा दोगे, जैसे डस शी प्ले, क्या वो खेलती है फुटबॉल और क्रिकेट, या क्या तुम खेलोगे फुटबॉल या क्रिकेट, क्या वो खेलेगी फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है। अब देखो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ थी, मगर ये सारे जो आ रहे हैं ना इसके बाद, ये आएंगे आपके पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन सब के अंदर। तो वहाँ पर मैं ये आपको एक एक करके बनाना सिखाऊंगा। तो रेडी हो जाओ, इंटरमीडिएट लेवल कल से शुरू हो रहा है हमारा। इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट और डाउट कल इंटरमीडिएट लेवल से क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। कल ये वाले समझना शुरू कर देना, उसके बाद फिर आगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस किस से बन सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। इससे बनाना कैसे है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। यहीं तक रखते हैं, कुछ ना आया हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।